हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे मेरे मायके से इस बार क्या क्या मिला। रक्षाबंधन थी और हरियाली तीज थी, तो उसमें मुझे क्या क्या मिला। और साथ में मैं गई थी सरोजनी, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा है। तो मैं अपने लिए क्या क्या लेके आई, हालांकि ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आई, पर जो भी मैं अपने लिए लेके आई वो मैं आपको के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है। तो अब देखो, तो ये सब मिला है मुझे मेरी मम्मी के यहाँ से। ये जितना भी है तो मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या क्या मिला है। और तो गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ कि पहले मुझे क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले पड़ी थी मुझे हरियाली तीज। तो हरियाली तीज में मुझे मिला है ये वाला सूट। तो क्योंकि मेरी सास एक्सपायर हुई थी, वो सब लोग जानते ही हैं। तो मेरे यहाँ क्या होता है, सिमदारा जाता है, तो सिमदारे पे गया था ये सूट। अगर सिमदारा नहीं जाता और मैं वहाँ होती तीज पे, अगर अपने घर भी लड़की जाती है तो ज़रूर हमारे यहाँ कपड़े मिलते हैं। तो ये था, और मेरे हस्बैंड के कपड़े थे और पलक्स के और काना के पैसे थे। क्योंकि पलक्स बड़ा हो चुका है तो उसके कपड़े अब जल्दी से मैं किसी से नहीं लेती, क्योंकि उसको फिट नहीं होता है। और काना छोटा है तो काना के तो ऑलरेडी बहुत कपड़े मिल ही जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊँ, ये कुछ सूट इस तरह से है, बिना सिला हुआ है। ये आगे का फ्रंट आएगा, और इसमें जो आपको सलवार बनवानी है या आप पैंट बनवाइए, जो भी बनवाइए, वो इस तरह से कपड़ा आएगा। कपड़ा जो है प्योर कॉटन है और बहुत अच्छा है। तो ये और इसका दुपट्टा जो है वो सीफोन में है, एकदम सॉफ्ट है, इस तरह से है। तो ये प्योर कॉटन है। और दूसरा एक सूट मुझे ये मिला था, ये इसका कुर्ता है ऊपर का, ये वाला तो बना हुआ है, बस आपको इसको अपने हिसाब से फिट करना है। ये इस तरह से कुछ, जो इसकी सिलाई है वो ऐसी सिलाई है कि बस आपको फिटिंग लगानी है अपनी। हालांकि सिला हुआ नहीं है पूरा, पर ज्वाइंट है। जैसे देखो बाजू ज्वाइंट है इसमें, ये गला भी इसका बना हुआ है इस तरह से। ये इसमें बस आपको अपने हिसाब से फिटिंग लगानी है। और इसकी जो नीचे का जो इसका बॉटम है ये इस तरह से है इसका। और इसका जो दुपट्टा है वो बहुत सुंदर है, एकदम बनारसी जैसा है, सिल्क में। ये वाला जो सूट है ये मुझे मेरी दीदी ने दिया, जो मेरे से बड़ी हैं। अभी आप लोगों ने उनको नहीं देखा है। तो ये सूट मेरी दीदी ने मुझे दिया, बहुत अच्छा है। और एक सूट मुझे ये मिला इस बार, ये भी प्योर कॉटन का है। इसका भी दुपट्टा जो वो सीफोन का है, और इसकी जो बॉटम आएगी, जो आप कुछ भी बनवाओ, सलवार पहनते हो तो वो बनवाओ या पैंट पहनते हो तो वो बनवाओ, चेक में है। इसका ऑरेंज कलर है, ये भी बहुत अच्छा है। और अब बारी आती है साड़ी की। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये एक साड़ी ये दी, ये बहुत सुंदर है, मुझे मतलब बहुत पसंद आई। ये इसका बॉर्डर है, एक कलर देखो इतना सुंदर इसका कलर है। मेरे पास इस कलर की साड़ी नहीं थी तो मैं मम्मी से ये साड़ी ली। कुछ इस तरह से आई, अंदर बिल्कुल प्लेन है, पर इसका बॉर्डर इतना सुंदर है कि पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी। और मैं आपको इसको दिखाऊं, इसका जो पल्ला है वो ये वाला, ये इसका पल्ला आएगा कुछ इस तरह से। और इसके अंदर जो ब्लाउज दिया हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एकदम, ये इसका ब्लाउज़ है। अभी मैंने निकाला नहीं है, बाद में जब सिलवाऊंगी तो निकालूंगी। ये इसका ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ के साथ भी आप ये वाला बॉर्डर है जो आप अपनी बाजू में लगा सकते हो। मतलब बहुत सुंदर साड़ी है, एकदम सॉफ्ट है। कपड़ा तो मुझे नहीं समझ में आया क्या कपड़ा है, कॉटन भी नहीं है, सिल्क भी नहीं है, पर मतलब बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। अगर आपको दिख रहा हो तो आप ज़रूर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कौन सा कपड़ा है, पर बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है। और एक साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने ये दी, ये तो ये साड़ी कुछ इस तरह से है। सिंपल साड़ी है एकदम, पर अच्छा है। और इसका ब्लाउज ये आएगा, ये इसका ब्लाउज है,
अंदर जो है ये इस तरह का इसका ब्लाउज आएगा। ऑल ओवर साड़ी बिल्कुल सेम ऐसी है। ये है इसका ब्लाउज। अभी मैंने कुछ निकाला नहीं है, पर पूरी साड़ी ऐसे ही है। मुझे अच्छी लगी तो एक साड़ी मुझे ये वाली जो मैं अभी आपको साड़ी दिखा रही हूँ मेरे चाचा के यहाँ से मिली है। जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, ये भी वाली साड़ी है, कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से है। ये इसमें बॉर्डर आएगा। पूरी साड़ी अंदर से ऐसे ही है, बस इसमें ब्लाउज जो है वो ब्लू है, डार्क ब्लू है। और मतलब साड़ी अच्छी है, क्योंकि आपको ऐसी साड़ी भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप अपने घर में या मुझे तो क्या ससुराल जाती तो भाभी मुझे पहनने के लिए साड़ी चाहिए, तो इस तरह की साड़ी भी मतलब आपके पास होनी चाहिए। ये मेरे चाचा जी ने दी है। और एक साड़ी ये दी है, ये देखिए, ये भी इस तरह की साड़ी। दोनों सारे के सारे मेरे पास लाइट कलर हैं, क्योंकि मुझे डार्क कलर कम अच्छे लगते हैं। मेरे पास जितनी भी आपको साड़ी आपने पहले भी देखा होगा सब लाइट कलर हैं। तो ऐसा नहीं है डार्क भी पहनती हूँ, पर मेरे पास ज़्यादा आपको लाइट कलर मिलेगा। ये कुछ इसका ये बॉर्डर है, कुछ इस तरह से है। मैंने अभी ये साड़ी खोली नहीं है, बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी रखी हैं, क्योंकि अभी तैयार करने का मेरे पास टाइम नहीं है। और बाद में तैयार करूँगी जब टाइम मिलेगा। फ़िलहाल मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ये सब खोली थी। ये है, ये तो हो गया वो जो मेरे मायके से मुझे मिला। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सरोजनी से क्या क्या लिया। जैसे कि लोग बोलते हैं सरोजनी में जो सामान है सस्ता मिलता है। ये सच है, सस्ता तो मिलता ही है, पर ऐसा नहीं है कि सस्ता मिलता है तो आप ऐसे ही कुछ भी उठा लो। आपको देखना पड़ेगा, वहाँ से छांटना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर जितनी महंगी चीज़ होगी वो 10 बार आपको खोल के दिखाते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाओ या कुछ भी जाओ, और सस्ती चीज़ क्या होती है, सिर्फ टंगी रहती है, आपको खुद देखना होता है। सब लोग बोलते हैं कि सरोजनी में बहुत सस्ता मिलता ज़रूर है, पर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के ले आओ। मतलब जो मैं वहाँ गई मैंने देखा, मैंने ज़्यादा कुछ इस बार नहीं लिया, क्योंकि मैं पहली बार गई थी, सिर्फ मुझे देखने में ही टाइम निकल गया। पर हाँ, और जगह से देखते हुए वहाँ पे सस्ता था। कुछ जगह ऐसी हैं कि आपको फिक्स रेट हैं, पर वो सही मिल जाता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ, ये वाला, ये देखो, ये आई लिड है। जैसे 3D की अगर यही वाली आई लैसेस मैं ऑनलाइन परचेज़ करूँ या किसी शॉप पे जाऊँ तो आपको 150 या 200 ऐसी आपको मिलेंगी। पर वहाँ से मुझे ये दोनों आई लैसेस जो हैं 50-50 की पड़ी। 50 की ये पड़ी, 50 की ये पड़ी, तो ये पड़ी। दूसरा जैसे ये नेल आर्ट, ये नेल्स हैं, आप ऑनलाइन परचेज़ करके देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये भी मुझे 50 रुपये का ही वहाँ से मिला। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो, अच्छी मिलती हैं, बस आपको वहाँ पे घूमना और आपको वहाँ की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं थी। पर मैं अगर नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो ज़रूर वहाँ से बहुत कुछ लेके आऊँगी। मतलब जैसा लोग बोलते हैं वैसा वहाँ पे है, सस्ता भी है महंगा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ से मैंने 2 ली, ये लिप कलर लिए, एक रेड है, एक न्यूड कलर है, जो कि मैंने अभी अपने लगा रखा, ये वाला कलर लगा रखा। ये भी वहाँ आपको 50-50 रुपीज़ की मिली हैं। और एक मैंने ली ईयरिंग्स, ये आपको मिला, मुझे ये वहाँ पे मिला 30 रुपीज़ में। तो ये क्या आपके अगर आसपास कहीं भी छोटा मोटा मार्केट लगता हो, जैसे मैं यहाँ गुजरात हूँ, यहाँ शनिवार के दिन मार्केट लगता है, तो ये चीज़ तो वहाँ भी मिल जाती है, आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो ईयरिंग्स तो आपको 30 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक के अच्छे आपको मिल जाते हैं, आप जैसा चाहो वैसे ले सकते हो। और एक मैंने वहाँ से ली, इस तरह की चैन है। मैं कभी ऐसा पहनती नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ज्योति ने और मैंने दोनों ने एक साथ लिया, उसने भी लिया। ये इस तरह से मैंने लिया। ये आपने कभी मुझे इस तरह का पहने हुए नहीं देखा होगा, मैं नहीं पहनती हूँ। कुछ इस तरह से है, इसमें 3 है, एक यहाँ पे है और ये एक डायमंड जैसा कुछ दिया है, एक स्टार है। ये 3 चीज़ इसमें, एक चैन में 3 है। मैंने कभी ऐसा पहना नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने लिया है। और इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था, वो वहाँ पे उन्होंने 150 का बोला था, मैंने 100 रुपीज़ दिए तो उन्होंने दे दिया। तो मुझे नहीं समझ में आया कि सही है या सस्ता है या महंगा है, पर आप बताइएगा। ये कुछ इस तरह से वहाँ से लिया। तो उसके बाद एक मैंने ये ली वहाँ से बेल्ट, ये इस तरह से।
पीछे आपको लास्टिक मिल जाएगा आता है। और ये सरोजनी से मुझे 150 की पड़ी, यानी कि 150 रुपये की मुझे ये मिली। ये भी ठीक लगी। ऑनलाइन मैंने इसको देखा था तो काफ़ी महंगी उस पर दिखा रहे थे। और एक मैंने ली वहाँ से कुर्ती, ये वाली, येलो कलर की है और चिकन की इस पर कढ़ाई है। ये वाली जो कुर्ती मैंने ली है इस पर बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं हुई। उन्होंने बोला था 300 की आपको पड़ेगी, तो मुझे ये 300 की पड़ी। क्योंकि कुछ दुकानें सरोजनी में भी ऐसी हैं जो फिक्स रेट है, बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। कहीं आप बार्गेनिंग कर सकते हो, कहीं नहीं कर सकते हो। और एक मैंने ये टॉप लिया, ये शॉर्ट है और एक वहाँ से मैंने ये जीन्स खरीदी जो आजकल चल रही है, एकदम नीचे से बॉटम जैसी चल रही है ना, वो इस तरह की। मेरे पास बिल्कुल भी कोई जीन्स नहीं थी तो ये नीचे से चौड़ी है। एक ये मैं वहाँ से लेके आई। मैंने जो ये कपड़े लिए हैं ये मोस्टली मेरे ऐसे हैं जिस पे ज़्यादा मैंने बार्गेनिंग नहीं की, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि अगर बार्गेनिंग करनी है तो आप बाहर से लो। और एक मैंने ये इस तरह का ट्राउज़र लिया है, ब्लैक है। इस तरह का भी मेरा नहीं था। जो ये मुझे सरोजनी से पड़ा 200 में, तो मुझे अच्छा लगा कि 200 में है। बाकी अगर आप कहीं भी बाहर से लो तो आपको किसी कीमत पे आपको ये 200 रुपये में नहीं मिलेगा। तो ये भी मैंने वहाँ से लिया। और एक शर्ट ली है मैंने, ये कुछ इस तरह से है। ये भी मुझे 200 में पड़ी। तो एक मैंने ये ली। तो ये सब था जो मैंने अभी आने से पहले शॉपिंग की या मुझे घर से मिला, वो ये सब मिला है। और गाइस सच में सरोजनी में अगर आप जाओ तो आप बहुत कुछ ख़रीद सकते हो। बहुत कुछ है, सस्ता भी है, महंगा भी है, ऐसा नहीं है। वहाँ से हर कोई शॉपिंग कर सकता है। तो गाइस आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय माता दी।